एक ऐसी सरजमीन जो 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगह है। ईसाई की ईस्टर, हमारी ईद और इस्राएली त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं और कब होते हैं। इसराइलियों ने क़यामत से पहले 2 अहम काम करने हैं। वो क्या हैं? क्या इसराइली अपनी इबादत से पहले वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं? मुसलमानों पर शराब, ज़ना और जुआ हराम है। यहूदियों पर क्या चीज़ हराम है और क्या हलाल है। ये अपने सर पर एक मखसूस टोपी पहनते हैं, इसे क्या कहते हैं और ये इसे क्यों पहनते हैं। सर में लटें क्यों निकालते हैं, दीवार में सर क्यों मारते हैं, मातम क्यों करते हैं, बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते। ये किस नबी की उम्मत पर अजाब नाजिल हुआ था, ताबूत सकीना में क्या था, पाकिस्तानी इसराइल की सैर करने किस तरह जाते हैं। वो क्या बात है कि पूरी दुनिया इनके पोरों के नीचे है। दुनिया का सारा मेडिकल और बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इनके पास हैं। इस कौम के पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो इतने से होकर भी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आज के बच्चे और आम लोग इन बातों से ना आशना है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल तलाफ़ी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसराइल, जिसके मायने अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था और इसीलिए इनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शिलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलाम वालेकुम से मिलता जुलता है। क्या आपको इसराइल के शहरों के नाम मालूम हैं? नहीं ना, मगर इन्हें आपके तमाम शहरों के नाम मालूम हैं। यहूदियों की टोटल तादाद 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में। इसराइल का शुमार निज़ाम शमसी से बिजली हासिल करने वाले ममालिक में होता है। आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा बैचलर भी वहाँ होते हैं। हमारे यहाँ डिग्री का मकसद अच्छी नौकरी, काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेना है। और इसराइल में जब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती, जब तक वो कोई अपना बिजनेस या आइडिया सेल करके $10,000 कमा ना ले। हमारे डिग्री होल्डर डिग्री लेने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ये अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन कर रहे हैं कि इनका मानना है कि इनका आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा और दुनिया को कंट्रोल करेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा और बिजनेस करेगा। और इसराइल में जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तलाफ़ी टीवी के दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पैसवर होता है, यानी ईद फसा का होता है, जो 7 दिन का होता है, यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। ये दिन फ़िरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी ईद ओरियन कहलाती है। ईरानी बादशाह ने हमान के कहने पर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन हुक्म लेके जाने वाले ने मलका को बता दिया, उसने हमान को ही कत्ल करा दिया। इसलिए इसे यौम निजात का दिन कहकर मनाया जाता है। ये साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार रोश हाशना है। इसको जश्न नौरोज भी कहा जाता है। इस दिन सुबह से शाम तक नरसिंगे फूके जाते हैं। रोटी को शहद में डालकर खाया जाता है। इसराइल उन ममालिक में शामिल है जहां मूवेबल घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे पहला मोटरोला मोबाइल इसराइल में ही बना था। यरूशलेम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे मुसलमान, यहूद और ईसाई मुकद्दस मानते हैं। ये अंबिया कराम का शहर है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों की नमाज करवाई थी। तलाफ़ी टीवी के दोस्तों, आप ये जानना चाहेंगे कि इसराइली कैसे इबादत करते हैं, इनका वज़ू कैसे होता है। इसराइली इबादत से पहले वज़ू करते हैं। इनका वज़ू 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह हाथ धोना है। ये अपने सर पर एक कैप लेते हैं जिसे किफ़ा कहते हैं। माथे पर और उल्टे हाथ पर टिफलन बांधते हैं। शोल्डर पर वाइट कलर की चादर लेते हैं जिसे टेलेट कहा जाता है। यहूदी दीवारे गिरियां पर आकर इबादत करते हैं और तिलावत करते हैं, रोते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये नमाज पढ़ते हैं,
हाथ बांधकर जोर से तौरात की तिलावत करते हैं, टोपी पर हाथ रखकर सजदा करते हैं, आखिरी रकात में रुकू की हालत में सलाम फेरते हैं, पहले उल्टे हाथ की तरफ और फिर सीधे हाथ की तरफ, और फिर दो जानों बैठकर दुआ मांगते हैं और आखिर में आमीन पर उल्टे लेट जाते हैं, फिर बैठकर दुआ मांगते हैं। दुनिया की 3000 से जायद कंपनीज की इब्तिदा इसराइल में हुई थी। दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की मार्केट इसराइल में है। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल के कानून के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ सकते हैं। बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। यूरोपीय ममालिक से एक पाकिस्तानी निजात इसराइल में घूमने गया तो वहां पर उससे यहूदियों ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो कोई मुसन्निफ था और उसकी उर्दू की एक वेबसाइट थी। इसे पिछले 2 सालों में 2000 मरतबा इसराइल पढ़ चुके थे। वो लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, हालांकि इसराइल में कोई उर्दू बोलना या समझने वाला नहीं है। इनकी नज़र कहाँ कहाँ है और हम अभी तक उल्टे सीधे एक्सक्यूज देकर अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे पबजी और दूसरे गेम्स में लगे हुए हैं और आवाम मुजाहरे करने में लगी हुई है, और वो लोग अपने मुस्तकबिल के लिए क्या क्या सोच के बैठे हैं। डेड सी यानी बहरे मुर्दार, ये बहरे लूद भी कहलाता है। ये दुनिया का पस्त तरीन मुकाम है। ये सतह जमीन से 1300 फीट नीचे है। डेड सी दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें किसी किस्म की कोई हयात नहीं पाई जाती। इसमें ना मछलियाँ होती हैं, ना पौधे होते हैं, और ना ही इस पे काई जमती है। और इस समंदर में कश्ती भी नहीं चल सकती क्योंकि इसमें नमकियात की मिकदार 25% है और बकिया तमाम समंदरों में नमकियात 4% होती है। ये वाहिद समंदर है जिसमें कोई जिंदा शख्स डूब नहीं सकता। इसराइली करेंसी को शेकल कहते हैं। ये पाकिस्तानी 39.31 रुपयों के बराबर है। इनकी करेंसी को हॉरिजेंटल के बजाय वर्टिकल तौर पे छापा जाता है। इसमें अंधों के लिए बारकोड लगाए गए हैं। मनोरा इसराइलियों की मुकद्दस मजहबी अलामत और सरकारी निशान है। ये 6 शाखों वाला एक शमादान है। ये अलामत इनकी इबादत गाहों में मौजूद होती है। मनोरा झाड़ी फलस्तीन में आम पाई जाती है। इसराइल में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम नौम है, जिसका मतलब खुश्क हवा है। गरकत का दरख्त भी सबसे ज़्यादा इसराइल में ही पाया जाता है। इसका जिक्र अहादीस में मिलता है। यहाँ अब्रानी ज़बान बोली जाती है जो 3000 साल पुरानी है। इनकी मुकद्दस किताब में तनख, तौरात, बाइबल, तनाया, उबाला, हलाका और तालमोद है। हम लोग बिला वजह की खुशफहमी में मुब्तला हैं, मगर वो लोग चांद पर दुनिया बसाने में लगे हुए हैं और हम कव्वा हलाल है या हराम इस पर लगे हुए हैं। इसराइल वाहिद मुल्क है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद उगाता है और सबसे कम पानी से ज़रात उगाने में और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। हालांकि मुसलमानों के लिए ये बात साबित है कि पानी कम इस्तेमाल किया करो, चाहे तुम नहर के किनारे ही क्यों ना बैठे हो। हुक्म हमें है, अमल वो लोग करते हैं। और हम लोग अब तक इसी बात पर लगे हुए हैं कि 5 का बटन दबाएं और देखें कौवा कैसे उड़ता है। तलक्की टीवी के दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इस यकीन के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ास कर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।